हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एमटेक एक्सपीरियंस इन एनआईटी ट्रिची। सबसे पहले मैं आपको एनआईटी ट्रिची का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। एनआईटी ट्रिची जो है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटी इन इंडिया और वन ऑफ द टॉप एनआईटी इन इंडिया। मीन्स एनआईटी ट्रिची का जो रैंकिंग है नंबर 1 है इन ऑल एनआईटीज। एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियाज इंजीनियरिंग रैंकिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग सेक्टर में इंडिया लेवल पे क्या रैंकिंग है, तो ऑल इंडिया रैंक एनआईटी ट्रिची का 9th पोजीशन पे है। तो वो एक ब्रांड वैल्यू है जो कि कंपनी को दिखता है कि यह एक ब्रांड वैल्यू है। अगेन टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स आर सुपर इन द सेंस, अगर आप किसी ब्रांच के हो प्लेसमेंट्स हैं। कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसके पीछे रीज़न होता है, या तो उनका सीजीपीए काफ़ी कम होता है या उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। बट जनरली जो प्लेसमेंट है एमटेक का एनआईटी ट्रिची में वो 80 to 90% है। नाउ मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जब मैं 2 साल डीआरडीओ में एज अ जेआरएफ फिर एसआरएफ प्रमोट हुआ तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जाके एमटेक करूं, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट भी देखना था एक पॉइंट ऑफ व्यू पे और कॉलेज भी देखना था। तो मैं चाहता तो मैं कोई न्यू आईआईटीज जो न्यू आईआईटीज था उसमें एडमिशन में ले सकता था, बट प्लेसमेंट्स वहाँ पर थे नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, न्यू आईआईटीज में प्लेसमेंट्स नहीं थे उस टाइम, और ओल्ड आईआईटीज मिल नहीं सकता था कि हमारा जो रैंक था वो उतना भी अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने एनआईटी ट्रिची में गया और उसमें मैं क्या किया, मैंने लास्ट में अभी का जो सिस्टम है वो तो हाँ बदल चुका था, बट हमारे टाइम में क्या था, एक स्पॉट राउंड का सिस्टम था। मतलब कि जो सेंट्रल काउंसलिंग होता था उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है वो खुद का स्पॉट राउंड भी निकलवाता था। तो मैं क्या, चूँकि मैं जॉब में था उस टाइम, मतलब जॉब इन द सेंस एज अ एसआरएफ जॉब कर रहा था, तो आई वेटेड, मैंने लास्ट टाइम तक वेट किया क्योंकि मैं रिस्क ले सकता था। बहुत सारे जो फ्रेशर्स होंगे वो रिस्क नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैं वो उनको एनआईटी मिले या ना मिले। तो स्पॉट राउंड में मैंने ऑप्ट किया। तो आपको बता दूं, एक स्पॉट राउंड होता है जो कि वो नेशनल लेवल पे होता है इंस्टीट्यूट स्पॉट राउंड। तो मैं एनएसआर की बात कर रहा हूँ, नेशनल स्पॉट राउंड पे मैंने अप्लाई किया था एनआईटी ट्रिची को, और मेरे को जो ब्रांच मिला था वो पहले मुझको मिला था एनर्जी ब्रांच। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई वॉज एलिजिबल फॉर 5 ब्रांचेस, यानी कि मैं 5 ब्रांचेस के लिए एलिजिबल था। वीएलएसआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनर्जी, और 1-2 और ब्रांचेस थे, वो कुछ मैनेजमेंट के ब्रांचेस थे, वो मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने 5 को मैंने फिल किया। हाई प्रायोरिटी पे मैंने रखा वीएलएसआई। क्यों वीएलएसआई रखा? बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं आपको बता दूं कि वीएलएसआई इज़ द मोस्ट डिमांडिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो ये मत रखना कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करोगे कि आपको ब्रांचेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स के नज़दीक हो या कंप्यूटर के नज़दीक हो वो ब्रांचेस आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स उन ब्रांचों में अच्छा होता है। तो अगेन वीएलएसआई का प्लेसमेंट्स टॉप पे, उसके बाद आपका
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर पावर सिस्टम, फिर कंट्रोल, फिर एनर्जी। अगेन ये वैरी कर सकता है, बट मैंने जो रखा था वो एज पर प्लेसमेंट मैंने रखा था, और इंटरेस्ट भी, क्योंकि हमने वीएलएसआई में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर चुका हूँ तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तो ये 2 ब्रांचेस में मेरा इंटरेस्ट था। तो जो मुझको पहला ब्रांच मिला था वो मिला था मुझे एनर्जी ब्रांच। जी हाँ, पहले मुझको मिला एनर्जी ब्रांच, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग। क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीएसयू ले लेते हैं बाद में जाकर। जब उनको पीएसयू मिल जाता है या कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो कुछ सीट्स जो होती है वो वैकेंट रह जाती है। तो इंटरनल स्लाइडिंग होते होते, मतलब एनर्जी ब्रांच था तो मेरे को ब्रांच मिल गया पावर सिस्टम। हालांकि मेरे को इंटरेस्ट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या वीएलएसआई, इन 2 ब्रांच में से मुझे कोई ब्रांच मिल जाता तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करता। बट कोई नहीं, पावर सिस्टम भी क्या है, कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो उस ब्रांच से मैंने एमटेक किया। तो एमटेक जब किया तो उसमें कॉलेज में गया तो काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी सीनियर्स भी काफ़ी फ्रेंडली थे। उन्होंने आके सबसे पहले बताया कि डूज एंड डोंट्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि रैगिंग वगैरह, तो मैं बता दूं कि एमटेक में रैगिंग नहीं होती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है एमटेक में कि वो रैगिंग ले, क्योंकि एमटेक वो क्या मैच्योरिटी, उस टाइम एक मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो सब नहीं होता है एमटेक वगैरह में रैगिंग वगैरह। अगेन आई कैन नॉट टेल अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स, बट टॉकिंग अबाउट एनआईटी ट्रिची, तो उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं था। बस वो आ रहे थे सीनियर्स, आपको बता रहे थे कि कैसे आपको प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में वो लोग ही आपको आगे जाके गाइड करते थे कि कैसे प्लेसमेंट्स आपको देना है, क्योंकि वही आपको असिस्ट करेंगे। तो पहले ही बता देंगे कि आपको डूज एंड डोज क्या करना है, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, कैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन यहाँ मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें बताते थे पहले। ठीक है, उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अगेन एनआईटी ट्रिची एक नेशनल लेवल की कॉलेज है, तो उसमें पढ़ने का एक अलग मज़ा है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे वहाँ पर, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और काफ़ी मज़ा भी आया पढ़ाई करने में। फैकल्टी भी थे वो काफ़ी केयरिंग और काफ़ी अच्छे फैकल्टी थे। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक बता दूँ कि जो लोग ये सोचकर आएंगे कि मुझको एमटेक के साथ प्रिपरेशन करना है, तो ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? अगर आप एज ए जेआरएफ हो या आप कोई जॉब कर रहे हो तो थोड़ा बहुत संभव है, बट अगर आप एमटेक करते हुए सोचोगे तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपको जॉब मिल जाता है कि आपने 9 to 5 जॉब किया, फिर घर पे आके कोई आपको काम नहीं करना होता है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो, 9 to 5 आपने पढ़ाई किया, ठीक, घर पे आए आपको मिल जाएगा असाइनमेंट कि बेटा तुम असाइनमेंट करके लाओ, होमवर्क करके लाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये सब काम आपको 9 to 5 के बाद ही करना पड़ेगा। यानी कि जब आप घर पर आते हो वो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और चूँकि वह अच्छा कॉलेज है तो वहाँ के फैकल्टी भी अच्छे होते हैं, तो वो आपको ऐसे आराम करने देगा नहीं। वो आपको वीकेंड्स के लिए असाइनमेंट दे देंगे कि भैया तुम असाइनमेंट बनाओ वीकेंड में, ठीक है। तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो ये सोच के एमटेक करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में कि मेरे को पढ़ना है या मैं प्रिपेयर कर लूँ किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की while doing एमटेक, that is not possible. So मेरा जो एडवाइस होगा, अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उनका गेट में स्कोर ऐसा नहीं कि आपको पीएसयू मिल ही जाए, तो बेटर आप एमटेक ज्वाइन ना करें। क्यों? क्योंकि आप फिर कहीं की नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड रहेगा कि मुझसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप प्लेसमेंट पे भी उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, तो फिर आपका प्लेसमेंट अफेक्ट होगा। क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखने होंगे,
कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग स्किल, कोडिंग इज़ अ मस्ट। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग आपकी कोई भी ब्रांच हो, आपकी ब्रांच अगर मैकेनिकल भी है तो अगर आप जाओगे अच्छे कॉलेज में तो वो आपको पहले दिन बोल देंगे भाई तुमको कोडिंग सीखनी है। नो मैटर व्हाट योर ब्रांच इज, यू हैव टू लर्न द कोडिंग एंड दैट इज द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज कम फॉर सॉफ्टवेयर जॉब्स। कोर जॉब्स काफ़ी कम कंपनीज ही आते हैं। अगर कोर जॉब्स की मैं बात करूँ तो उसमें जो जॉब्स होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होते हैं, तो आपको तो कोडिंग सीखना पड़ेगा और आपको प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा एडवाइस है स्टूडेंट्स के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आपका प्योर फोकस है कि मुझको PSU चाहिए तो प्लीज़ एमटेक ज्वाइन ना करें, सीट्स को वेस्ट ना करें। आप 1 साल ड्रॉप ले, तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब्स की और आप जॉब लें। बट मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट, जब आप देखोगे कि आप जो स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट लग रहा है 50 लाख का, 40 लाख का, तो आप भूल जाओगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। ठीक है, इसलिए खैर वो तो अलग चीज़ है, वो अपना अपना चॉइस है, उस पर मैं कभी और बात करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।